हेलो एंड वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में आपको कई सालों से मुसलसल पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर वादी, लद्दाख, जम्मू, हिंदुस्तान, पाकिस्तान के मुतालिक खबरें देते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम कश्मीर इन फोकस है, तो हमारा फोकस जो है कश्मीर पे होता है और कश्मीर में भी हमारा फोकस पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पे होता है। नाजरीन, अमरीकी सफीर ने 6 दिन का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया है। आज हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जो रूटीन की रोजमर्रा की खबरें आपसे हम शेयर करते हैं, उस तरफ चलते हैं। नाजरीन, आज छठा दिन है कि मुजफ्फराबाद में जो प्रेस क्लब है सेंट्रल वहां का, उसके बाहर एहतजाजी धरना लगा हुआ है अवामी एक्शन कमेटी का बिजली के बिलों के खिलाफ। मुजफ्फराबाद में ये जो अवामी एक्शन कमेटी का धरना है, वहां से ऐलान किया गया कि कोई भी शख्स मुजफ्फराबाद में बिजली का बिल जमा ना करवाए। गुज़िश्ता रोज एक ऐसा जो है सिलसिला शुरू हुआ कि कई जगहों पर अवामी एक्शन कमेटी की तरह के धरने और टेंट कैंप्स लग गए और लोगों ने मोहल्ले के लोगों ने अपने बिल्स इकट्ठे करके बजाय जमा करवाने के इन कैंपों में इन जाके दे दिए। अब तक जो है वो लाखों रुपए के बिल्स इन कैंप्स में जमा हो चुके हैं, जिनको किसी वक्त शायद आग भी लगाई जाएगी। एक तो आपके साथ में ये शेयर करना चाह रहा था। दूसरा, मैं आपके साथ एक खबर ये शेयर करना चाहता हूं कि जो नेटको का नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का धरना है, वो आज 14वें दिन में दाखिल हो गया। नाज़रीन जी, 14वें दिन में दाखिल हो गया है और अब उन्होंने कार्गो सर्विस भी बंद कर दी है। नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने कार्गो सर्विस भी बंद कर दी है, जिसकी वजह से पूरे मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में गेहूं की किल्लत में शिद्दत आ गई। और याद रखिए कि ये जो धरना है, ये 13 सितंबर से जारी है। 13 सितंबर से ये जो एहतजाज है, ये इसमें कार्गो शामिल नहीं था। 13 सितंबर के बाद से जो है वो कार्गो के भी लोग इसमें शामिल हो गए हैं। नाजरीन, 3 साल के अलाउंसेस नहीं दिए गए मुलाजमीन को और वो ये अलाउंस मांग रहे। इसके अलावा मैं आपको ये भी एक खबर है मेरे पास, ये पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में खाई गला में जो डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको कंप्लीट नहीं किया गया और उस एक मुद्दे को लेके एक नई मूवमेंट शुरू करने का ऐलान किया गया है, जिसका नाम है हक दो तहरीक। और 15 अक्टूबर को ये कह रहे हैं कि अगर ना हुए मुकम्मल मंसूबे तो 15 अक्टूबर के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। इस हवाले से 15 अक्टूबर से पहले 13 अक्टूबर को ये खाई गला में एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के स्कर्दू शहर के रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ ने हर रोज 2 घंटे की टोकन स्ट्राइक शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे अगर मुतालबात एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरे ना हुए तो हम अपने अगले लाया अमल का ऐलान करेंगे। इससे पहले वो कई हफ्ते तक अपने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाज करते रहे। नाजरीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ने एक प्रोफेसर के साथ बदतमीजी की, जिनका नाम है मीर आलम। मीर आलम एक प्रोफेसर है वहां कॉलेज में और उनके साथ बदतमीजी की, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान लेक्चरर्स एसोसिएशन ने पूरे इलाके में हड़ताल कर दी, अलामती हड़ताल, और उन्होंने मीर आलम के साथ यकजहती का इजहार किया। इसी तरह से नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो कि जरा, ये खबरें तो अच्छी होती है ना, कि मुजाहरे हो रहे हैं, ये लोग लड़ रहे हैं अपने हकूक के लिए, ये तो अच्छी खबरें हैं। एक और खबर भी है जो इतनी शायद अच्छी नहीं है, और वो ये है कि अब पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो सोशल मीडिया की वजह से ये हकायक सामने आ रहे हैं कि
पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर को हमला किया, महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को मुआहदा ला के भारत किया, हम असल में भारतीय शहरी हैं, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना नहीं, पाकिस्तान का भेजा, पाकिस्तान वसाइल लूट रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये अब बच्चों तक को ये चीजें पता है, और आपको जो वीडियो अब दिखाते रहे उसमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो नारे लगा रहे हैं कि वसाइल हमारे, कब्जा तुम्हारा नामंजूर। तो अब सरकार की तरफ से एक नई स्कीम शुरू हुई है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बच्चों की मजहबी जहन साजी स्कूल में उन्होंने शुरू कर दी है। क्लासरूम में जाने से पहले ही ये सिलसिला शुरू हो जाता है, यानी अगर उन्होंने कोई इल्म हासिल करना है उससे पहले उनकी मजहबी जहन साजी जो है उसको इंश्योर किया जा रहा है। और उसके लिए जो स्कूल की सुबह की असम्बली होती है, इसमें दरूद और सलाम के विर्द के नाम पर जबरन रोजाना इज्तिमाई तौर पर मजहबी ख्याल परस्ती के जाल में बच्चों को कैद करके फिर क्लासरूम्स में भेजा जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का जो सहूलतकार हुक्मरान है वो इस्लाम के मजहब को बच्चों की कंडीशनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और जो दुरूद और सलाम जो है ये है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। ये फिर इस तरह से पूरा जो है ये बच्चे सुबह असेंबली में इसका विर्द करते। तो नाजरीन, ये कुछ खबरें थी। अब चलते हैं आज के मौजू की तरफ कि क्या पीओजेके और खालिस्तान की जो गेम है पाकिस्तान ने जो शुरू की थी, क्या वो गेम ओवर होने का टाइम आ गया है? इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, हमारे साथ आज हमेशा की तरह जुड़े हैं टेरिटोरियल आर्मी के फॉर्मर चीफ, 22 साल तक जम्मू कश्मीर में देश की सेवा करने वाले स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जनाब मेजर जनरल AK सवाज साहब। आपका बहुत स्वागत है जनरल साहब। मेहरबानी मेजर साहब। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। जनरल साहब, आज अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं इंडिया में एरिक, उन्होंने ये बयान दिया है कि इंडिया जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो है ये बायलैटरल मसला है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, और हम इसमें थर्ड पार्टी का रोल अदा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम देख रहे हैं सिचुएशन को, लेकिन हम इसमें कोई थर्ड पार्टी रोल अदा नहीं करेंगे। और उन्होंने ये एक सवाल के जवाब में ये बात कही। सवाल उनसे ये किया गया था कि पाकिस्तान में जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ब्लूम, वो 6 दिन के सीक्रेट दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान गए। कहने को तो ये अब बात लीक आउट हो गई है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये मेरा निजी दौरा था, प्राइवेट दौरा था। लेकिन इस दौरे के दौरान न सिर्फ उन्होंने सियाहती मकाम अताबाद झील की सैर की, बल्कि वो वहां पे वजीर खुराक को भी मिले, वो वहां के जो लोकल लोग हैं, लोअर लेवल के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या पब्लिक नुमाइंदे हैं, उनको भी मिले। कराकोरम यूनिवर्सिटी जाके स्टूडेंट्स को भी मिले। क्या ये उनका फैक्ट फाइंडिंग मिशन था? क्या वो तय कर चुके हैं कि अब गिलगित बल्तिस्तान का मसला हल करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल मिर्जा साहब, ये सच्चाई है कि अब अमेरिका को लगने लगा है कि जिस प्रकार से वहां से आवाजें आ रही हैं कि जो गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजे के भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अब उनको भी खबर मिल गई है। CIA ने भी इन्वेस्टिगेशन करके उनको रिपोर्टें दी हैं, भारत की खुफिया एजेंसी ने भी बताया है, और सोशल मीडिया के तहत उनको रिपोर्ट मिल रही है कि वाकई स्थिति बहुत खराब है। और स्पेशली ये तो कोई शक नहीं कि आज पाकिस्तान की हालात क्या है, उनके अंदर कितना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म बढ़ रहा है। मगर जो खबरें पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान दबा के रख रहा है, वो बातें बाहर नहीं निकाल रहा है। और इसीलिए अभी जो अमेरिका में ये जो एक प्रकार एम्बेसडर है पाकिस्तान के अंदर डोनाल्ड ब्लूम, उसको भेजा गया है फैक्ट फाइंडिंग के लिए। वो पहले ग्वादार भी गए थे, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जहां खत्म होता है वहां पर भी गए थे, और अब वो 6 दिन के लिए गए थे। सीक्रेट विजिट बताई जाती है, मगर वो अमेरिका चाहता है कि पता लगाया जाए कि भाई अब हालात वाकई इतने खराब हैं गिलगित बाल्टिस्तान में। जो लोग सड़कों पे आ रहे हैं, मरने मारने को तैयार हैं, वो कहते हैं कि स्कार्दू से कारगिल का रास्ता खोलो, हम तो भारत के वासी बन गए थे 26 अक्टूबर 1947 में, तो हम भारत का हिस्सा है और भारत में ज्वाइन करेंगे।
तो इसको मद्देनजर रखते मुझे लगता है अमेरिका ने अपना जो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसडर है उसको भेजा गया, और वो बहुत जोरों से 6 दिन वो गिलगित बाल्टिस्तान रहा है। वो वहां पर लोगों से भी मिला है, जो काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वहां पर भी गया है। वहां पर उसने एक प्रकार से जो रिपोर्ट दी है, सुनने में यह आया है, उसके अंदर काफी कुछ लिखा है। उन्होंने ये बोला है कि वाकई स्थिति बहुत खराब है, लोग वहां नहीं रहना चाहते, और उसकी वजह उसने लिखी है 4-5 चीजें। उसने ये कहा है कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है, यहाँ पर खाने के लिए ना इनके पास आटा, ना दाल, ना चावल है, बिजली 2 घंटे आती है, पानी पीने को नहीं है, पेंशनें नहीं मिली है लोगों को, 1-1, 2-2 साल से पे नहीं मिल रही है, और ये लोग अब बहुत परेशान हैं और ये विद्रोह कर रहे हैं, और ये रोड कारगिल से कारगिल खोलने को एक प्रकार उचित है। तो यह रिपोर्ट उन्होंने दी है, और यही रिपोर्ट उन्होंने पीओजे में जो पहले रिपोर्ट भेजी थी जाने से पहले गिलगित बाल्टिस्तान, उन्होंने ये कहा था कि जो मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली और झांगर है, वहां पर भी लोग सड़कों पे आ रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, और हालात वाकई खराब हैं। अब जो एरिक ग्रेसी ने, जो एम्बेसडर भारत में है अमेरिका के, उन्होंने उसका एक टपका बना के बोला है कि वाकई जो स्थिति खराब है, मगर अमेरिका इसके अंदर इंटरवेंशन नहीं करेगा। ये बेसिकली बायलैटरल इशू है भारत और पाकिस्तान का, ये सॉर्ट आउट। एक प्रकार से उन्होंने हिंट दिया है कि आज ऐसी हालात हैं गिलगित बाल्टिस्तान में और पीओजे में कि वो भारत में मिलना चाहते हैं, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, अमेरिका इसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। और एक इशारा किया है कि वो समय आ गया है कि अब ये काम होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात बोली कि G20 के अंदर जब टूरिज्म के बारे में एक मीटिंग हुई थी श्रीनगर में, तो उस समय जो एम्बेसडर साहब थे, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, जो एरिक ग्रेसी है, वो गए थे और उन्होंने हालात देखे थे भारत के अंदर, किस प्रकार से यहाँ पर अमन शांति है, यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो गई है, यहाँ सड़कों का जाल बिछ गया है, ग्राउंड लेवल पे डेमोक्रेसी आई है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन आपके, और इसी प्रकार पंचायत इलेक्शन, उसके बाद आपके IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इनका एक बार तांता लग गया है। तो वो रिपोर्ट भी अमेरिका को उन्होंने दी थी, और उन्होंने ये कहा था कि आज जो भारत के पास जम्मू और कश्मीर है वो बहुत आगे पहुंच चुका है, और वहां पर खुशहाली है, अमन शांति है, और लोग चाहते हैं कि वहां पर वो बहुत खुश है। उसी समय इनको सुनने में या सोशल मीडिया पे इन्होंने वीडियो भी देखे थे, जो लोग वहां हैं वो वीडियो जो कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान के, और वो लोग दिखा रहे थे कि साहब वहां पर हालात क्या हैं, और वहां लोग मिलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ और वहां में लोग वही हैं और उनके कुछ रिलेटिव इधर है। तो उस समय इनको लगा था कि वाकई सिचुएशन खराब है, और उन्होंने एक रिपोर्ट भी भेजी थी, और उसके तहत अभी जो डोनाल्ड ब्लूम है उनको भेजा गया था अमेरिका की तरफ, और उन्होंने, मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट अपनी भेजी होगी, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे जाके देखा सिचुएशन वाकई बहुत खराब है। लोग जो हैं एक प्रकार नारे लगा रहे हैं, जैसे आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, वसाल हमारी, कब्जा तुम्हारा, आजादी आजादी, तो ये एक नारा है। अभी लोग सड़कों पे आ रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, मरने मारने को तैयार, कहते हैं मर जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। मुझे लगता है अमेरिका ने ये बात बड़ी क्लियर कर दी है, और ये एक इशारा है कि अब समय दूर नहीं जब गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजे के भारत का हिस्सा बनेंगे। मिर्जा साहब। जनरल साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, बड़ी अहम नुकात आपने उठाए हैं। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि ये जो अमेरिकन एम्बेसडर है, जैसा आपने जिक्र किया कि ये ग्वादर भी गए, अब ये गिलगित बाल्टिस्तान से ग्वादर तक सी पैक का रूट भी बनता है, तो इस हवाले से जाहिर है कि हिंदुस्तान चाइना को कंटेन करना चाहता है, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है उसका फायदा जो है वो दुनिया को तो नहीं हो रहा। दुनिया तो कर्जों में जकड़ी जा रही है, लोकल लोगों को इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो अपने इंजीनियर लेके आते हैं, अपने मजदूर लेके आते हैं, तो उसका लोकल इकोनॉमी को तो कोई फायदा नहीं होता। जिस तरह अब मोदी जी ने ये मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात की है, तो उन्होंने कहा ये विन विन होगा, यानी ये मकामी लोगों को इसका फायदा होगा, मकामी लोग एम्प्लॉय होंगे, मकामी बिजनेसेस को यहाँ पे फरोग मिलेगा। तो क्या
बिहाइंड द कर्टन्स क्या अमेरिका अब ये सोच रहा है कि बलूचिस्तान में जो खून खराबा हो रहा है, जो जिस तरह पाकिस्तान आर्मी वहां पे मिलिट्री ऑपरेशंस करे जा रही है, पहले कोलू में हो रहा था, अब डेरा भुट्टी में जो ऑपरेशन हो रहा है उसको उन्होंने और फैला दिया है। पाकिस्तान के फौजी भी मर रहे हैं, बलोचों को भी उठा उठा के मार रहे हैं। तो क्या अमेरिका दर पर्दा ये फैसला करने जा रहा है कि बलूचिस्तान के जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट करके बलूचिस्तान को बिल आखिर एक आज़ाद मुल्क बनाया जाए, और इधर से गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो सी पैक कॉरिडोर के बजाय जो है वो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का हिस्सा बना दिया जाए। हाँ बिल्कुल मिर्जा साहब, इसमें दो बातें। एक तो कहीं ना कहीं वो ग्वादार जाने का मतलब था कि वो ये देखना चाहते थे ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें $62 बिलियन खर्च किया गया है और जो कि एक प्रकार से फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्ट है और ये फ्रंट लाइन प्रोजेक्ट है बीआरआई का, ये ऑलमोस्ट फेल हो गया क्योंकि इसके अंदर 40 से 50% तो काम स्टार्ट ही नहीं हुआ, और जहां काम स्टार्ट हुआ वो कई जगह में काम खत्म नहीं हुआ। और ये भी सच्चाई है, जो इलेक्ट्रीशियन है, टेक्नीशियन है, इनके अंदर जो काम करने वाले वो सब के सब एक चीनी है। तो वो कहीं ना कहीं देखना चाहते थे ग्वादार में कि क्या ये ग्वादार का पोर्ट अभी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या। तो उन्होंने ये सिचुएशन देखी, वहां पर काम नहीं हो रहा, ठप पड़ा है। और उधर से बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है वो बहुत सक्रिय है, और उसने देखा कि वहां पर भी लोग बहुत परेशान हैं। उन्होंने लोगों से बात भी की। उन्होंने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अलावा जो सिविलियन से बात की, वो कह रहे हैं कि साहब जब से चीनी आए हैं वो बड़ी बड़ी शिप ले जाते हैं और समुद्र के अंदर जाके फिश पकड़ते हैं। जो हम छोटी छोटी बोट लेके फिशिंग करती थी वो हमारी बंद हो गई है, हम अब घर में बैठे भूखे मर रहे हैं। तो यह भी बात उसको बताई डोनाल्ड ब्लूम को। तो वो अपने हिसाब से ये देखना चाहते थे क्या वाकई बलूचिस्तान की जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो बहुत जोरों से फैल रही है और वाकई वो सक्सेसफुल है। अभी उनको लगता है कि वाकई सक्सेसफुल है। दूसरा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उन्होंने देखा कि काफी हद तक वो फेल हो चुका है, पैसा डूब गया है। और जो चीनी आए हैं उन्होंने बड़ी बड़ी शिप अपने ग्वादार पोर्ट जो कि ऑपरेशनल कर रखा है जितना, वो अब जाते हैं। और जो वहां के लोकल लोग हैं उनका काम बिल्कुल ठप हो गया। जो फिशरमैन थे वो जा अच्छा, नहीं रहे। यहाँ मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा। गुस्ताखी माफ। आपने ये जो बात ट्रॉलों की है, तो इसमें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मौलाना हदायतुल्लाह ने, हदायतुर रहमान, मौलाना हदायतुर रहमान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ग्वादर में, और उन्होंने कहा है कि अगर ये ट्रॉलर माफिया, वो चाइना की तरफ और पाकिस्तान नेवी के भी तो ट्राले जाकर चोरी करते हैं ना मछली, तो वो इनकी तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर ये ट्रॉलर माफिया को काबू ना किया गया तो इतने सालों से जो हम पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं हम भी बंदूक उठा लेंगे। ये उनका कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान आया है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि ग्वादर के मसाइल हल ना किए गए तो मुसल्लह जदोजहद का आगाज करने से गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि तवील धरनों के बाद भी हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा रहे और मकामी मछेरों को ट्रॉलर माफिया की वजह से भूख का सामना है। जी जारी रखिए जनरल साहब। हाँ देखो, ये आपने जो बताई, क्योंकि वहां पर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सक्रिय है और वो काफी सक्सेसफुल है। मगर जो ग्वादार में ये सिविलियंस हैं, जो फिशरमैन हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक हमने आपके अगेंस्ट कोई हथियार नहीं उठाए, मगर जो सिचुएशन अभी है वो हालात बहुत खराब हैं। ये जो चीनी ट्रोल थे और ये अभी पाकिस्तान की आर्मी के ट्रोल्स हैं, ये इतनी फैल गई। और जो लोकल वहां पर फिशरमैन थे जिनके पास छोटी छोटी बोटें थी, जिनका खाना पीना पेशा वही था, आज वो बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं समुद्र में, वो मछली नहीं पकड़ पा रहे। अगर वो मछली नहीं पकड़ पा रहे, उनका पेशा ही मछली पकड़ना था, तो वो घर में बैठे भूखे मर रहे। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम भूखे नहीं मरेंगे, अगर आप हमें नहीं जाने देंगे और ये सिचुएशन है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं, हम हथियार उठाएंगे और हम भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ मिल जाएंगे। तो ये सच्चाई है, ये एक वार्निंग है, ये गवर्नमेंट को वार्निंग है पाकिस्तान की। अब हम मरने वाले नहीं भूखे, हम चुपचाप नहीं रहने वाले, अब हम लड़ेंगे।
और हम लड़ेंगे कि ये अच्छा जनरल साहब, और ये इसी हवाले से नजर तो ये आता है कि द गेम इज ओवर फॉर पाकिस्तान नाउ। एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान, ये अब कोई मसला हल होने जा रहा है। लेकिन अभी ये खबरें आ रही हैं कि जो पुन्नू है, खालिस्तान का जो है पुन्नू, उनके भी आईएसआई के साथ कॉन्टैक्ट्स के बारे में बात की जा रही है। अमेरिका ने भी जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का साथ देने से गुरेज किया है। कैसे देख रहे हैं आप? क्या खालिस्तान की गेम भी अब ओवर है, बिस्तर बोरिया इनका लपेटा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। जस्टिन ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती कर, और जस्टिन ट्रूडो को भी रियलाइज हुआ है, क्योंकि जब उन्होंने ये एक प्रकार से इल्जाम लगाया कि निज्जर की हत्या भारत के कुछ एक एजेंट्स ने की है, उन्होंने बिना सोचे समझे, ना उनके पास कोई प्रूफ था ना कोई एविडेंस था, वो कह रहे हैं एलिजेशन। वो क्या एलिजेशन होती है? आपके पास ना कॉन्क्रीट एविडेंस ना प्रूफ। उनको लगता था कि ये जो 5 आई अलायंस कंट्रीज हैं, जिसके अंदर यूएस भी है, कनाडा भी है, यूके भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड है, वो उसका साथ देंगे, और इसी प्रकार G7 कंट्री। मगर अमेरिका को मालूम है कि भारत की काबिलियत और क्षमता क्या है। आज कोई भी कनाडा के साथ नहीं खड़ा। कनाडा को बोला जा रहा है आप प्रूफ दें, एविडेंस दें। बिना प्रूफ और एविडेंस के किस तरीके से? वो उसके पास है नहीं, क्योंकि सच्चाई है जस्टिन ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और वो गलती की है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। आज की तारीख में जो कनाडा के अंदर जो उनकी लिबरल पार्टी है, वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। 2021 में इन्होंने स्नैप पोल कराए, सोचा कि उनको मेजोरिटी मिल जाएगी, वो नहीं मिली उनको। जो लेकिन खालिस्तान जा रहा है कि नहीं? ट्रूडो हारता है जीतता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो पुन्नू के बारे में बात आ रही है, और अब जो ज्यादा से ज्यादा बात हो रही है कि इसका पाकिस्तानी कनेक्शन है खालिस्तान का, इसके ऊपर तो मैं मेरे पास आखिरी 1 मिनट रह गए, इस पे आप अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। तो मैं यही कह रहा, हाँ मिर्जा साहब, मैं यही बता रहा था कि ये गेम ओवर है। उनको पता लग गया है कि ये जो जगमीत सिंह की हेल्प लेके कार्रवाई करे, ये एक प्रकार से टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं। और अब जो जीएस पन्नू था, जिस प्रकार से वो सिख फॉर जस्टिस है, उसके ऊपर वो रेफरेंडम कराना था, वो अब बंद हो गया है। अब लोगों को पता लग गया है। अब कनाडा के लोग कह रहे हैं, और कनाडा में जो ये सिख थे वो 2% से कम हैं जो ये पूरा कर रहे थे, क्योंकि 98.9% जो सिख हैं वो भारत के साथ रहना चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा एक प्रकार से देश प्रेमी। तो ऐसे में बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सिखों की, असल में सिखों को और खालिस्तानियों को तो एक दूसरे के साथ जोड़ना भी नहीं चाहिए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त आज इतना ही था। जनरल साहब का मैं इंतहाई आभारी हूं कि वो हमारे प्रोग्राम में हमेशा आते हैं। इतनी रात गए इंडिया में, हमारे यहाँ तो 6:30 बजे हैं लंदन में। देखिए नाज़रीन, नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मुश्किलात के दिन अब थोड़े रह गए हैं, खुशहाली के दिन आने वाले हैं। इसी नोट पर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अब आपसे मुलाकात होगी थर्सडे को शाम 6:30 बजे। मिर्जा साहब, एक ही चीज बताना चाहता हूँ, मैं यही बताना चाहता हूँ, जो हमारे सिख हैं उसके लिए देश को गर्व है। ये खालिस्तानी कुछ एक चंद एक हैं जो आईएसआई इनको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है। इनकी गेम ओवर है, और इसी प्रकार गेम इनकी ओवर है। गेम ओवर। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।